वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आर प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और यहां पे जो आपका इस YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पे आपको जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे उसमें रेलवे का हो, बैंक का हो, SSC का हो, चाहे पटवारी का, ग्राम सेवक का, RS का, आरपीएससी से रिलेटेड या किसी भी लेवल के रिलेटेड जिसमें गणित विषय के पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। और कुछ साइंस जो जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक से के भी काफ़ी आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, उनकी सीरीज भी करवाई जाएगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो आज की क्लास के अंदर गणित विषय का जो पोर्शन ले रहे हैं, जो टॉपिक ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्नों को आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड आज की क्लास में हम प्रश्न हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जैसे आपके सामने क्या दे रखा है, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जो साधारण ब्याज की दर है कैसी है, वार्षिक है, और एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के अंदर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। भाई राशि हमें पता नहीं पता है तो राशि क्या मान लीजिए, भाई पहले कितने रुपए थी राशि 100 रुपए, अब उसकी दुगुनी हुई, मतलब 100 से कितनी हुई है 200, 100 से कितनी हुई है 200। जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो राशि को 100 मान लीजिए। अब 100 से दुगुनी मतलब कितनी हुई 200 हुई। अब आपको क्या करना है कि भाई इसके अंदर कितनी ब्याज दर लगी है, कितनी ब्याज, तो भाई ब्याज जुड़ा कितना, पहले रुपए कितने थे 100 रुपए थे, 100 से कितने बने 200, तो भाई ब्याज कितना जुड़ गया 100 रुपए ब्याज जुड़ गया। और कितने समय के लिए जुड़ा है उस समय का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी। तो कितना समय कह रहा है भाई 8 वर्ष, तो हम यहाँ पे किसका भाग दे देंगे 8 का भाग दे देंगे। तो 100 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 12.5 बार। तो दर कितनी आ जाएगी 12.5% यहाँ पे क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। इस तरीके का जब भी प्रश्न, जैसे यहाँ दुगुने की जगह आपको क्वेश्चन के अंदर तिगुना भी दिया हुआ आ सकता है, तो भाई तिगुना जब दिया आएगा तो इसका मतलब हम क्या लेके चलेंगे 100 लेके चलेंगे, तो तिगुना होगा तो कितनी होगी 300, फिर डिफरेंस कितने का आगे भाई ब्याज कितने का जुड़ गया 200, फिर 200 के अंदर क्या करेंगे हम उस समय का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। जो प्रश्न में दिया हुआ 4 गुना दिया हुआ है तो उस हिसाब से कर लीजिए। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। जब आपको क्या पूछ रहा है, ब्याज दर ज्ञात करने को कह रहा है। अगर कई बार ब्याज दर की जगह अगर समय पूछे तो भाई क्या कर दो, ब्याज दर का भाग दे दो, तो आपके पास उसके अंदर क्या आ जाएगा, समय हो जाएगा, समय आ जाएगा। तो ऐसा जब भी प्रश्न हो तो आपको इसी सिंपल मेथड का, बेसिक मेथड का यूज करते हुए प्रश्न को हल करना है, और बहुत ही कम समय के अंदर आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से हल करने हैं, ये मेथड आपको यूज करना है। तो आज की क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, भी कैसे सॉल्व करना